नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन विश्व की एक महानतम सभ्यता के बारे में जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले फली फूली थी, अपने समय से कहीं आगे थी। यह सभ्यता हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शहरी नियोजन, कला, संस्कृति और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि यह सभ्यता कैसे विकसित हुई, कैसे अपने चरम पर पहुंची और कैसे रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई। अपने दिमाग को तैयार रखें, क्योंकि हम समय में पीछे जाकर इस असाधारण सभ्यता के वैभव का अनुभव करने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी से, एक उपजाऊ मैदान जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ है। यहाँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता ने जन्म लिया। यह सभ्यता अपने विशाल भौगोलिक विस्तार के लिए जानी जाती थी, जो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र जैसी अन्य समकालीन सभ्यताओं से कहीं बड़ा था। कल्पना कीजिए, विशाल सिंधु नदी शांत गति से बह रही है, उसके किनारे हरे भरे खेत लहरा रहे हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं विशाल शहर। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता है ना? सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखी गढ़ी शामिल थे। ये शहर अपने समय के हिसाब से अत्यधिक विकसित थे, जिनमें शहरी नियोजन, वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणालियां देखने को मिलती हैं जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। इन शहरों के खंडहर आज भी हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। सिंधु सभ्यता के शहरों का सबसे आश्चर्यजनक पहलू था उनका अद्भुत नियोजन। ये शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जिसमें सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो बिल्कुल सीधी है और दोनों तरफ खूबसूरत घर बने हुए हैं। यह दृश्य आपको उस समय के लोगों की दूरदर्शिता और नियोजन कौशल का अंदाजा देता है। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और उनमें जल निकासी प्रणाली का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। घरों में कुएं, स्नानघर और शौचालय जैसी सुविधाएं भी थीं, जो उस समय के हिसाब से अत्यधिक उन्नत थी। सार्वजनिक स्नानघर और अनाज भंडार जैसे निर्माण भी मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता और सामुदायिक जीवन को महत्व देते थे। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने समय से कहीं आगे थे। सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था कृषि, व्यापार और उद्योगों पर आधारित थी। सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि पर गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि की खेती होती थी। कल्पना कीजिए, विशाल खेतों में लहराती हुई फसलें और किसान खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। यह दृश्य आपको उस समय के लोगों के जीवन का अंदाजा देता है। सिंधु सभ्यता के लोग स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दक्ष थे। वे मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक जहाज समुद्र और नदियों के रास्ते विभिन्न देशों तक जाते थे। सिंधु सभ्यता में कुम्हारगिरी, मोहर निर्माण, कपड़ा बुनाई, धातु कार्य जैसे प्रमुख उद्योग भी विकसित थे। सिंधु सभ्यता के लोग सुंदर मिट्टी के बर्तन, मोहरे और धातु की वस्तुएं बनाते थे, जो आज भी संग्रहालयों में सजाई जाती हैं। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता एक समृद्ध और विकसित सभ्यता थी। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, रहस्य और मान्यताएं। सिंधु सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, क्योंकि उनकी लिपि को पूरी तरह से समझा नहीं सका है। हालांकि पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। शिव या पशुपति से मिलती जुलती एक आकृति, मातृदेवी और पशुओं की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यह भी संभव है कि प्रकृति, सूर्य और जल जैसे तत्वों की भी पूजा की जाती रही होगी। यज्ञ और मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे यह धर्म प्रकृति आधारित प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता के लोग कला और शिल्प के प्रति भी रुचि रखते थे। उनके द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां, मोहरे और आभूषण उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे। चैप्टर 5, लिपि और भाषा। एक सुलझा हुआ रहस्य। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है, जो इस सभ्यता के बारे में जानने की हमारी कोशिशों में एक बड़ी बाधा है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पुरानी एक लिखित भाषा
जिसके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। ये लिपि पिक्टोग्राफिक प्रतीत होती है, जिसमें चित्रों का उपयोग करके विचारों और वस्तुओं को दर्शाया जाता है। वैज्ञानिक और भाषाविद इस लिपि को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि भविष्य में हम इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और भी रोचक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है और शायद आने वाले समय में सुलझ जाए। चैप्टर 6 पतन। एक सभ्यता का अंत लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पतन शुरू हुआ। इसके पतन के निश्चित कारण अज्ञात हैं, लेकिन कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग में बदलाव या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। दूसरे सिद्धांतों के अनुसार आर्यों के आक्रमण या आंतरिक सामाजिक आर्थिक कारणों से भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। यह भी संभव है कि इनमें से कई कारकों ने मिलकर सिंधु सभ्यता के पतन में योगदान दिया होगा। यह सभ्यता भले ही लुप्त हो गई, लेकिन इसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चैप्टर 7 पुरातात्विक महत्व। अतीत की खिड़की 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सिंधु सभ्यता की खोज हुई। यह पुरातात्विक खोज 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, जिसने मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। जॉन मार्शल और R.D. बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन उत्खननों से प्राप्त कलाकृतियां जैसे कि मोहरे, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां हमें उस समय के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। आज भी सिंधु सभ्यता के खंडहरों पर शोध कार्य जारी है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस सभ्यता के बारे में और भी रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। आउत्रो सिंधु सभ्यता। एक अमिट विरासत तो दोस्तों, यह थी सिंधु सभ्यता की कहानी। यह सभ्यता भले ही हजारों साल पहले लुप्त हो गई, लेकिन इसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सिंधु सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि मानव सभ्यता कितनी पुरानी और जटिल है। यह सभ्यता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।